हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं स्टडी की कोई बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं किचन में हूँ, धूप देखो कितनी तेज़ आ रही है। स्टडी की कोई बात नहीं कर रही मैं, ऐसे नॉर्मली जो हमारा समाज है उसको लेके मैं बात करना चाह रही थी। एक्चुअल में मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ कल का मेरा। तो कल मैं यहाँ से मेरी मम्मी के घर की तरफ गई थी। तो मैं एक्चुअल में गई थी किसी काम से, बस मम्मी मेरे रास्ते में मिल गए। तो वहाँ पे मम्मी की दो फ्रेंड्स बैठी थी। ठीक है, मम्मी की बचपन की फ्रेंड थी। तो उन लोगों ने मुझे देख के बोला, जैसे कि मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर देती हूँ कि मैं राजपूत समाज से हूँ। तो हमारे राजपूतों में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही है, ड्रेस को लेके, घूंघट को लेके, इन चीज़ों को लेके हम लोगों के थोड़ा ज़्यादा रहता है। और मैंने वो सारी जो प्रथाएं हैं वो तोड़ दी। मतलब देखो, मैं अकेली रहती हूँ तो मैं कैसे भी रहूँ वो मेरी चॉइस है। इवन मेरी जो सास है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ से। इवन मेरी जो सास है वो खुद ही ये बोलते हैं, मेरी जो सासू मोम है वो ये बोलते हैं कि जब मैं आपके साथ में जयपुर आके रहूँगी उस दिन आप अपनी मर्जी से, जैसे अभी मैंने ये कुर्ती पहनी हुई है तो मुझे हमेशा कहते हैं आप ये कुर्ती पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनको ये प्रॉब्लम है कि आप अंग प्रदर्शन मत करो। तो ये इस चीज़ का, अंग प्रदर्शन वाली चीज़ें तो मुझे भी बुरी लगती है, तो मैं अपने कपड़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो हुआ यूँ कि वो जो लेडीज़ थी तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे तो मज़े ही हैं, तेरे सास ससुर तेरे साथ नहीं रहते इसलिए तेरे कपड़ों के मज़े हैं। तो मैंने उनको बोला देखो, मेरे ससुर जी तो रहे नहीं, हालांकि मैं उनके सामने कभी भी ऐसी ड्रेस नहीं पहनती। ये वाली ड्रेस ऐसी नहीं, ये वाली ड्रेस मैं राजपूती ही पहनती हमेशा। गांव जाती हूँ तो मैं वैसे ही रहती थी, घूंघट में ही रहती थी। बट मेरी जो सास जो है वो जब मेरे साथ आके रहेंगी, जब मैं उनके पास जाऊँगी तो मैं उनके अकॉर्डिंग रहूँगी। बट जब वो मेरे पास आएंगे, हम साथ रहेंगे, हम जयपुर रहेंगे, तो मैं यही ड्रेस पहनूंगी और मुझे परमिशन है इस चीज़ की। तो मैंने उनको इस तरीके से जवाब दिया। ओके। फिर मेरी मम्मी से उन्होंने पूछा कि ये किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मम्मी ने बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर बोला कि जवाई सा क्या करते हैं, तो हमारे मतलब दामाद को अपने जवाई सा बोलते हैं। तो बोला जवाई सा क्या करते हैं, तो उन्होंने पूछा लेडी ने। तो मैं बोलने वाली थी, मैं कहा रेस्टोरेंट है उनका। इससे पहले मेरी मम्मी बोली उनका तो प्राइवेट ही है। तो मैंने सोचा, मैं कहा प्राइवेट ही है, तो उस औरत ने भी ये बोला हाँ प्राइवेट ही है। तो मैंने सोचा, मैं कहा यार प्राइवेट वालों को ही है क्यों बोला। मतलब आप खुद उस चीज़ को इतना तुच्छ बना देते हो लोगों के सामने कि ये लोगों के मुंह खुलेंगे। ऑफ कोर्स प्राइवेट जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट में है। मैं मानती हूँ कि मम्मी वगैरह को ये जो कॉर्पोरेट वर्ड हो गया या एमएनसीज हो गया इनका नाम नहीं पता, तो लेकिन आप बोल सकते हो कि वो प्राइवेट जॉब में है। ठीक है, तो ये बोल सकते हो आप। ये जरूरी नहीं होता कि वो प्राइवेट ही है, प्राइवेट में ही करते हैं। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा उनका प्राइवेट है, मैंने ऐसा बोला। तो फिर बोला कि मेरी मम्मी ने बोला कि मैं, इसकी खुद की चॉइस थी कि मुझे प्राइवेट वालों से ही करनी है शादी। मैंने कहा हाँ मेरी चॉइस थी, उसके कुछ रीजंस थे। क्योंकि मुझे गवर्नमेंट वालों का ये सीन था कि पापा आर्मी वालों को इनको दे रहे थे, आर्मी वाले मोस्टली आधी बार तो बाहर ही रहते हैं और मैं गांव में बैठी रहती, वो बाहर रहते। इतनी सी लाइफ होती है अननेसेसरी, इतना लॉन्ग डिस्टेंस क्यों रखना। तो मेरा अपने रीजंस थे, तो मैं इसलिए मैंने प्राइवेट को प्रायोरिटी दी, मैंने ऐसा बोला। तो मेरी मम्मी बोलते कि हाँ लेकिन कोरोना में इसको ना वैल्यू समझ में आ गई गवर्नमेंट वाले की। मुझे लगा, मैं कहा यार घर का भेदी लंका ढाए। मैं कहा मेरी मम्मी को हो क्या गया है, यहाँ पे ये बातें करने की नहीं होती पब्लिक में। मैंने कहा भाई, मैंने कहा हाँ मैंने कहा कोरोना में तो मेरे अच्छे अच्छों को समझ में आ गई थी गवर्नमेंट की वैल्यू। बट अगर इंडिया के सारे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट करने लग जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में कौन जाएगा, मैंने यही बोला और मैं आगे निकल गई। मैं कहा भाई इन औरतों के साथ में बैठना तेरे बस की नहीं है, भाग यहाँ से। अननेसेसरी दिमाग की दही कर देते हैं ये लोग, सच बता रही हूँ मैं। मतलब मैंने एक चीज़ देखी कि अपने समाज में प्राइवेट वालों को ऐसे तुच्छ नज़रों से देखा जाता है। मुझे आज तक समझ में, देखो मैं मम्मी को कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि एक उम्र का तकाजा होता है। उस उम्र में मैं मानती हूँ कि अनुभव बहुत है मम्मी को, लेकिन कई बार इंसान को नहीं पता होता कि हमें क्या बोलना होता है। और हो सकता है मैं भी कई जगह मिस्टेक करती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने मम्मी को तो कुछ नहीं बोला, बट मुझे बुरा लगा। मैं हर्ट हुई हूँ यार, आप अपने हस्बैंड के बारे में आप ये चीज़ें नहीं सुन सकते। और बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है। दूध गर्म कर रही हूँ मैं इधर की तरफ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, मेरा खर्चा तो मेरे प्राइवेट वाले
पतिदेव ही चला रहे हैं ना, कोई और तो चला नहीं रहा। और गवर्नमेंट के अपने खुद के फ़ायदे होते हैं, उनके खुद के नुकसान होते हैं, और प्राइवेट वालों के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं, हर चीज़ के होते हैं। तो मैंने बस थोड़ा सा मेरा मूड ऐसा ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करती हूँ कि यार ऐसा क्यों होता है यार। ऐसा नहीं होता है कि प्राइवेट वाले सारे ही बेकार होते हैं, सारे ही अनसक्सेसफुल होते हैं। उनको इतना ऐसा अजीब सा टेक क्यों दे दिया जाता है? आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि प्राइवेट वाले कितने हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट वाले कितने हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई कंपैरिजन कर रही हूँ, मैंने अभी बोला कि हर चीज़ों के फ़ायदे नुकसान होते हैं, वैसे इसके भी है, ठीक है। अब फ़ायदा है तो मुझे है, नुकसान है तो मुझे है, तो क्यों? क्योंकि मैं भी तो सर्वगुण नहीं हूँ ना संपन्न, तो मेरे भी तो कुछ में भी कुछ कमियां हैं, तो वो मेरे हस्बैंड है उसको सहन कर रहे हैं। मैं भी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो वो उनको उससे बेनिफिट हो रहा है। तो बस यह है कि समाज में आपको नहीं बोलना चाहिए। आप एक बात बोलोगे ना, आप तो प्योर सोल हो, आप एक बात बोलोगी, लेकिन लोग उस चीज़ को लेके 4 बातें पीछे से आपके करेंगे। बट अब मम्मी वगैरह को कौन समझाए। चलो गाइस, बस यही बात थी, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो। टाटा बाय बाय।